हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यू गुरुकुल एकेडमी। आप सभी दोस्तों का यू गुरुकुल एकेडमी पे फिर से स्वागत है। तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों, है ना, आप लोग का सपोर्ट मिला, है ना। अभी हमने 100 सब्सक्राइबर भी क्रॉस कर लिया। उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में दोस्तों आप लोग इसे बहुत से ज़्यादा शेयर करेंगे हमारे वीडियोज़ को, और हर एक लड़के या लड़कियों तक पहुँचाएँगे। और वीडियोस को लाइक हमेशा करते रहिए दोस्तों, ताकि मुझे पता चले कि मेरा जो मेहनत है वो आप लोग को पसंद आ रहा है। फेस्टिव सीज़न चला गया फ्रेंड्स, अब जो है पढ़ाई करने की आखिरी पड़ाव पे हम लोग हैं। ये नवंबर लगभग ख़त्म ही हो गया है, तो आपके पास मात्र देखा जाए तो लगभग 3 महीना टाइम है। जनवरी, फरवरी और मार्च में शायद आपका एग्ज़ाम ही हो जाए, तो बेसिकली देखा जाए 2 महीना टाइम है। अब ये 2 महीना आप लोग सीरियसली पढ़ें और मन से पढ़ें। अगर जो लड़के ये चैप्टर सोच रहे हैं कि हम पढ़ चुके हैं ना, वो फिर से एज अ रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं, है ना, और वो अपना प्रैक्टिस कर लें। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए हम लोग कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के एक और जो लास्ट कंडीशन है नो सॉल्यूशन का, वो केस स्टडी करेंगे। और इसके बाद हम लोग इस एक्सरसाइज को कम्प्लीटली ख़त्म करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ रखा था कि कंडीशन जो पहला होता है सर वो यूनिक सॉल्यूशन का, आपने कंडीशन क्या पढ़ रखा था फ्रेंड्स कि यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जबकि दूसरा कंडीशन आप पढ़े थे हमसे इन्फिनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन, और इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करवाए गए थे। और ये था दोस्तों a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जबकि तीसरा कंडीशन जो आज हम लोग पढ़ने जाएंगे फ्रेंड्स वो है नो सॉल्यूशन का कंडीशन। और नो सॉल्यूशन का कंडीशन कहता है कि a1/a2 का वही रेशियो होगा जो b1/b2 का रेशियो होगा, लेकिन नहीं इक्वल होगा c1/c2 के। जहाँ पे आपको ये भी बताया गया था कि वेयर a1, a2 ये जो कंडीशन होता है ये x का कोफिशिएंट होता है, b1 और b2 ये y का कोफिशिएंट होता है, जबकि c1 और c2 इसको हमने पढ़े थे दोस्तों कि एक कांस्टेंट टर्म होता है। नहीं, तो आज हम लोग किसकी चर्चा करेंगे फ्रेंड्स? नो सॉल्यूशन की। तो एक क्वेश्चन देखिए, नो सॉल्यूशन पे या कोई भी कंडीशन पे 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 ही टाइप आएंगे फ्रेंड्स, एक प्रूव दैट या शो दैट करने के लिए, और दूसरा आएगा जिसमें वैल्यू फाइंड करना होगा। तो आइए, सबसे पहला कंडीशन आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि हमने इसे टाइप 1 रखा है, जिसमें आपको शो दैट करना है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है हैज़ नो सॉल्यूशन। आप क्वेश्चन को थॉरली एक बार स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ेंगे। बहुत बार अक्सर होता है कि हड़बड़ी में नीचे कंडीशन हम लोग छोड़ देते हैं, और कुछ और भी क्वेश्चन इसके साथ कहता है, ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे दिए हुए हैं सर, इसके कंडीशन क्या है? नो सॉल्यूशन के। ये है टाइप 1 सो दैट का सवाल। तो सबसे पहले आपने गिवन इक्वेशन लिखा। आपको मैंने सिखा रखा है कि कभी भी कंडीशन लगाने से पहले राइट साइड हमेशा 0 होना चाहिए। तो जो भी अगर राइट साइड कोई टर्म है ना, उसको उठा के लेफ्ट साइड लाएंगे, तब इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मानेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं 3x - 5y, इधर क्या है +7। जब लेफ्ट साइड लाएं तो -7 इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। ठीक, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को देखिए, 6x है, -10y है, +3 है ना। तो इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे ना, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा? आपने बोला सर माइनस हो जाएगा। कंडीशन 1, कंडीशन 2। अब आपके पास सो दैट वाला सवाल है ना, तो रेशियो अलग अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले a1/a2 का रेशियो निकालिए। तो आप यहाँ देखिए a1 क्या है, तो ऊपर में x का कोफिशिएंट कितना है दोस्तों? +3, तो +3 लिखा। a2 क्या होता है? नीचे वाला इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, तो यहाँ x के बगल में क्या है? +6, तो आप यहाँ +6 लिखें, कैंसिल आउट किए, 1/2 आया। b1/b2 का अगर देखा जाए रेशियो, तो यहाँ b1 क्या है? y का ऊपर वाले इक्वेशन में कंडीशन, तो -5 है ना, तो आप -5 लिखें। जबकि b2 क्या होता है फ्रेंड? नीचे में जो y का कोफिशिएंट है कितना है? -10, तो आपने -10 लिखा, माइनस से माइनस कैंसिल किया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, रिजल्ट क्या आया फ्रेंड्स? 1/2। ठीक है, अब आइए कॉन्स्टेंट टर्म। तो यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म -7 है, यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म -3 है। तो -7/-3 के माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7/3 हो गया। तो आप क्लियरली यहाँ देख रहे हैं कि सर a1/a2 का वही रेशियो आया है जो b1/b2 का आया है, दैट इज़ 1/2। दोनों केस में देखिए, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। लेकिन कंडीशन नंबर 3 को देखिए कि c1/c2 का रेशियो आया है 7/3, जो इन दोनों के बराबर नहीं है। आप यहाँ पे देयरफॉर क्लियरली करके लिख सकते हैं कि a1/a2 का वही रेशियो आया है जो b1/b2 का आया है, लेकिन नहीं आया है इक्वल किसके? c1/c2 के। हेंस क्या हो गया फ्रेंड? प्रूव्ड हो गया। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। काफ़ी इजी क्वेश्चन था फ्रेंड।
अब इसमें हम लोग टाइप 2 का सवाल देखेंगे जो एग्ज़ाम में आपको ज़्यादातर देखने को बोर्ड में मिलते हैं। टेक योर टाइम। आइए दोस्तों, अब हम लोग टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया जाएगा और यही सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। इसलिए आप लोग जिसमें वैल्यू फाइंड करने वाला होगा ना, वो क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आइए इसको सीखते हैं कि अगर ऐसे सवाल आते हैं तो आप एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन पढ़िए, पहले आराम से क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस x + 2y = 5, 3x + ky = -15 = 0 हैज़ अ नो सॉल्यूशन। अब यहाँ पे कंडीशन आपको दिख गया कि नो सॉल्यूशन का कंडीशन है। तो अगर ये सवाल अगर वैल्यू फाइंड करने वाला आता है तो हम लोग का लिखने का तरीका भी क्या होता है, बदल जाता है। आपने देखा होगा। तो जो वीडियोस को अभी पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्टिंग से मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और सारे वीडियोस को देखते आएँ, ठीक है ना। ये मत देखिए कि ये तो मेरा पढ़ा हुआ है सर, एज अ रिवीजन आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो जो लड़के पढ़े हुए हैं वो रिवीजन पे लें, जो लड़के नहीं पढ़े हुए हैं अभी तक और जिनको समझने में प्रॉब्लम हुआ है ना, तो वो सीखें कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सिंस द सिस्टम ऑफ, पहले तो गिवन इक्वेशन लिख दीजिए दोस्तों। क्या लिखेंगे, पहले गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन क्या क्या है वो लिखिए आराम से। गिवन इक्वेशंस, पहला है इक्वेशन x + 2y + 5 है ना इधर। तो जब लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो -5 = 0 हो जाएगा और ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखिए, 3x + का ky -15 = 0। ऑलरेडी लेफ्ट साइड शिफ्ट किया हुआ है, राइट साइड 0 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप यहाँ से लिखिएगा सिंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन has no solution तो we have, क्या लिखेंगे दोस्तों, कंडीशन लिखिए फटाफट। a1/a2 बराबर पढ़े हैं कि b1/b2 के होता है, लेकिन नहीं इक्वल होता है किसके, c1/c2 के। अब आराम से सॉल्व करेंगे दोस्तों। a1/a2 तो यहाँ पे x के बगल में कुछ भी नहीं है तो +1 है। a2 x का कोफिशिएंट नीचे में क्या है तो आप बोलेंगे +3 है। b1 क्या है दोस्तों, y का कोफिशिएंट तो ऊपर में +2 है, जबकि b2 क्या है तो y का कोफिशिएंट नीचे में क्या है +k है। देख रहे हैं ना। अच्छा, नॉट इक्वल टू, कांस्टेंट टर्म कितना है तो आपने बोला -5, नीचे में कांस्टेंट टर्म कितना है आपने बोला -15। अब यहाँ पे हम लोग 2 केस लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, क्योंकि मेरा 2 ही केस है, आंसर आ जाएगा। आइए केस 1 लेते हैं। व्हेन 1/3 = 2/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k × 1 k आएगा और 2 3 जा कितना आएगा 6 आएगा। और केस नंबर 2, व्हेन 2/k नॉट इक्वल टू है -5/15k, तो माइनस से माइनस कैंसिल कीजिए, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो फाइनली आप देखिएगा कि यहाँ से जो आया आंसर 2/k नॉट इक्वल टू 1/3। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 और k × 1 करेंगे तो k ही आएगा ना, और नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू ही देंगे, और 2 3 जा कितना बोलेंगे 6 बोलेंगे। अब लड़के क्या कहते हैं कि यहाँ आया k = 6 और k नॉट इक्वल टू 6, ये आंसर लिख देते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा लिखना आपका सॉल्यूशन नहीं हुआ, ठीक है ना। और ये करेक्ट मेथड नहीं है, ये आप अभी तक रिजल्ट पे नहीं पहुँचे हैं। आप नो सॉल्यूशन का सवाल सबसे जो होता है दोस्तों वो डेंजरस होता है। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप कंडीशन में कुछ भी वैल्यू निकालें ना, उसको सेटिस्फाई करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप देखिए कि मेरा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन था ये था ना दोस्तों, सॉल्व किए तो ये पूरा आएगा। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, 1/3 यहाँ पे था 2/k, और यहाँ पे जब नॉट इक्वल टू करके आएगा फाइनल में क्या आएगा, ये कंडीशन आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। अब ये कहता है कि k का वैल्यू अगर 6 यहाँ पे पुट करेंगे आप, ठीक है ना, तो 1/3 और 1/3, देखिए k का वैल्यू एक बार 6 पुट कीजिए तो ये आएगा कुछ ऐसा, कटेगा तो 1/3 और इधर भी 1/3। तो ये पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है नो सॉल्यूशन का, कि a1/a2 का रेशियो वही है जो b1/b2 का है। अब आप देखिए कि अगर यहाँ k का वैल्यू 6 रखे थे आप,
तो यहाँ 1/3 आया था और इस राइट साइड भी क्या है दोस्तों, है ना, नॉट इक्वल टू करके 1/3, नॉट इक्वल टू करके 1/3, लेकिन यहाँ तो आ गया कि 1/3 इक्वल है 1/3 के, इसीलिए आप यहाँ लिखेंगे विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये संभव ही नहीं है कि k का वैल्यू अगर आप यहाँ पे 6 लें, ठीक है ना, और k का वैल्यू यहाँ पे आप क्या लें, नॉट इक्वल टू 6, तो k इज़ इक्वल टू 6 और k नॉट इक्वल टू 6, मतलब कहने का मतलब k का वैल्यू कभी भी 6 हो ही नहीं सकता है। अगर आप k का वैल्यू 6 यहाँ पुट कर देते हैं तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है कि a1/a2 का रेशियो वही है जो b1/b2 का है, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। क्या? क्योंकि यहाँ पे b1/b2 तो इक्वल आ गया c1/c2 के, जबकि कंडीशन कहता है कि नहीं, b1/b2 का रेशियो कभी भी c1/c2 के रेशियो के बराबर नहीं आना चाहिए। इन दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं लेकिन ये इसके इक्वल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे 1/3, यहाँ भी 1/3 और यहाँ भी 1/3, तो आप यहाँ पे हेंस करके क्या लिखेंगे, हेंस देयर इज नो वैल्यू ऑफ k for which the system of equation has no solution। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ दोस्तों कि k का कोई भी मान अगर आप यहाँ पे लें, लेकिन k नॉट इक्वल टू 6, k का कभी भी 6 नहीं हो सकता है, ठीक है ना दोस्तों। और लास्ट में आप यही लिख दीजिए कि ऐसा कोई वैल्यू नहीं है k का फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ से k का वैल्यू क्या आया आपका 6 आया, और यहाँ से सेकंड कंडीशन में कहता है कि k का वैल्यू 6 हो ही नहीं सकता है ना। और आपको मैंने पूरे बारीकी से आपको समझाया कि क्यों k का वैल्यू 6 सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। तो आप नो सॉल्यूशन के केस में एकदम सतर्क रहिएगा और आप अपने गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट करके सेटिस्फाई ज़रूर करवाइएगा कि कंडीशन आपका वैलिड हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ये नहीं कि यहाँ से k का वैल्यू 6 निकाल दिए और यहाँ से k नॉट इक्वल टू 6 निकाल दिए और हैंस करके लिख दिए कि हैज़ नो सॉल्यूशन, तो आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। आइए दोस्तों, अब हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते जाएंगे एक एक कर और सीखते चले जाएंगे, और आप देखेंगे कि क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे राइज हो रहा है। और आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, सबसे तगड़ा कंडीशन जो होता है वो होता है नो सॉल्यूशन का, और नो सॉल्यूशन में अक्सर लड़के बनाते तो वो सही है लेकिन आंसर तक अच्छे से लिख नहीं पाते हैं। तो आप आराम से पढ़िए मेरे साथ, मैं हड़बड़ा के नहीं पढ़ाता हूँ दोस्तों, इसलिए आपको पेशेंस रखना होगा। धीरे धीरे करके मैं ही पढ़ाऊँगा। जब जब मुझे टाइम मिलेगा ना, मैं आपके लिए इस तरह का अच्छे वीडियो लेके आता रहूँगा, ठीक है। आइए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन kx + 3y इज इक्वल टू k - 2 एंड 12x + ky इज इक्वल टू k हैज़ नो सॉल्यूशन। अब यहाँ पे फिर से कंडीशन आपका नो सॉल्यूशन का है, आप देख ही रहे हैं। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन इक्वेशंस, लिखिए आराम से। यहाँ पे क्या है दोस्तों, kx प्लस का 3y। अब देखिए यहाँ पे इधर बाइनोमियल हो या ट्राइनोमियल टर्म हो, 3 टर्म हो या 2 टर्म हो, आपको इसको एक सिंगल टर्म मानना है और इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ठीक है ना। अब आप देखिए कि इस ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन है ना, तो इधर आएगा तो माइनस होता, अगर इधर माइनस रहता ब्रैकेट के आगे तो इधर आके प्लस हो जाता, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस इस टर्म को लिखा, प्लस था तो यहाँ माइनस कर दिया और इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दिया। सेकंड इक्वेशन को देखिए, तो 12x प्लस का ky, और प्लस के जब इधर आएगा तो माइनस का k बराबर 0। मैंने पहला कंडीशन आपको यही बताया है कि आप कंडीशन सॉल्व करने से पहले आप सारे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे और राइट साइड 0 लगाएंगे, रहना चाहिए, तभी आप कंडीशन को सेटिस्फाई करवाइए। अब यहाँ लिखेंगे सिंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन, तो देयरफॉर यहाँ से आप कंडीशन लिखिए a1/a2 ये बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन नहीं बराबर होता है फ्रेंड्स c1/c2 के। अब कंडीशन लिखने के बाद आप आराम से देखिए
a1 जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है ऊपर वाले इक्वेशन में, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलेंगे प्लस का k, तो आपने यहाँ प्लस k लिख दिया। a2 क्या होता है दोस्तों, x का नीचे का कोफिशिएंट, नहीं तो नीचे वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है, प्लस का 12, तो आपने प्लस 12 लिखा, इज इक्वल टू दीजिए b1 अपॉन b2 का रेशियो, तो यहाँ y का कोफिशिएंट प्लस 3 है, आपने प्लस 3 लिखा। यहाँ y का कोफिशिएंट प्लस k है, आपने फिर से प्लस k लिखा। नॉट इक्वल टू है तो आप नॉट इक्वल टू दीजिए। कांस्टेंट टर्म क्या है ऊपर में, तो आप बोलेंगे माइनस ऑफ k माइनस 2, नीचे में क्या है दोस्तों, तो माइनस का k, तो आप इस माइनस से माइनस को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अब आप आराम से फिर से दो केस लीजिए, एक ये वाला और एक ये वाला केस, तो केस 1, तो k अपॉन 12 इज इक्वल टू है 3 अपॉन k इंटू के करेंगे तो फ्रेंड्स क्या होता है, k स्क्वायर, और 12 3 जा कितना होता है 36। बोलिए बात से सहमत हैं। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर 36। याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा कभी भी अगर आपका डिग्री 2 है, मतलब कि क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब क्या चीज़ हो गया, डिग्री 2। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब डिग्री 2 है। जब डिग्री 2 है तो दो सॉल्यूशन आएंगे, कभी भी आप +6 नहीं लिखेंगे, आप दोनों आंसर लिखेंगे। क्या, k इज इक्वल टू, यहाँ भी +6 भी हो सकता है और -6 भी हो सकता है। तो एक कंडीशन यहाँ से k का वैल्यू +6 भी आया और -6 भी आया। अब यहाँ से हम लोग केस 2 को स्टडी करते हैं, देखिएगा ध्यान से। केस नंबर 2, जब सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को इक्वेट कीजिए, तो क्या है सेकेंड टर्म 3 अपॉन k, और इधर था k माइनस 2 और अपॉन k, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, तो 3 इंटू के हो जाएगा 3k, और k का गुना हो जाएगा किस में, k माइनस 2 में, लेकिन यहाँ नॉट इक्वल टू था, नॉट इक्वल टू था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 3k नॉट इक्वल टू k इंटू के करेंगे तो आप बोलेंगे सर k स्क्वायर आ जाएगा, और k इंटू -2 करेंगे तो आप बोलेंगे सर माइनस का 2k आएगा, ठीक है। अब सारे टर्म को फिर से राइट साइड शिफ्ट कीजिए, तो आप देखिए कि ये +3k है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और इस साइड 0 बचेगा, तो आपका आ गया k स्क्वायर माइनस का 2k, और +3k उधर गया तो माइनस का 3k, और इस साइड क्या बचा 0। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एकदम आराम से पेशेंस से समझिए, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये दोनों तो लाइक टर्म है ना, यहाँ भी -k यहाँ भी -k, तो दोनों नेगेटिव है, तो काम करो जोड़ने का, लेकिन सिंबल दो माइनस का, तो 2 3k कितना हो जाएगा 5k इज इक्वल टू 0। फिर से यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, डिग्री 2 है, तो आप कहेंगे सर फैक्टराइजेशन तो 9th में पढ़े हुए हैं, तो k कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से आ गया k माइनस 5 नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से एक वैल्यू आया, k का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, या फिर k का वैल्यू कभी भी -5 इज़ नॉट इक्वल टू 0 था ना, तो यहाँ से k नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, क्योंकि -5 जब उस साइड जाएगा तो +5 हो जाएगा। इक्वल टू के साथ जो प्रोसेस होता है ना दोस्तों, बस नॉट इक्वल टू ऐसा ही लिखते चल जाइए, कोई नया चीज़ नहीं है। आप बात समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे देखिए, लड़के यहीं पे लिख देंगे ये आंसर हो गया, है ना, लेकिन आप ऐसा मिस्टेक नहीं करेंगे। मैंने फिर से बोला है कि जो भी कंडीशन आए उसको सेटिस्फाई करवा के आप देखिए मेन इक्वेशन में। तो अगर मान लीजिए ये वाला तो वैल्यू लेंगे नहीं, क्योंकि ये तो वैल्यू कह रहा है कि ये वैल्यू हो ही नहीं सकता है, k का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, और k का वैल्यू कभी भी 5 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उस पर नो सॉल्यूशन का कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता है। तो अब जो इक्वल टू वाला है ना, उसको उठाएंगे और दो केस बना लेंगे। नाउ ध्यान से देखिएगा दोस्तों, नाउ एट k इज इक्वल टू, एक बार +6 लीजिए और यहाँ पुट करिए इस दो कंडीशन में। आप बात समझ रहे हैं ना। तो अगर इस कंडीशन में अगर k का वैल्यू अगर हम 6 पुट करते हैं दोस्तों, तो देखिए क्या आता है, k अपॉन 12 और 3 अपॉन k, देखिए तो सेटिस्फाई करता है कि नहीं। k की जगह 6 रखिए, 6 अपॉन 12, यहाँ भी तो ये कटा, तो ये आया 1/2, ये भी कटा तो ये भी आया 1/2। आपको देख रहे हैं ना, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब एट k इज इक्वल टू -6 पुट करके देखिए इसी इक्वेशन में, तो -6 अपॉन 12, और यहाँ जाएगा 3 अपॉन -6, यहाँ भी कटा तो दोस्तों -1/2, और यहाँ भी कटा तो दोस्तों क्या आया -1/2। आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ठीक है। तो आप हंस आप क्या देखें कि दोनों केस के लिए, इन ईच केस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन सेटिस्फाई किसके लिए हो रहा है, +6 के लिए और -6 के लिए, ठीक है दोस्तों।
तो आप ये चीज़ सेटिस्फाई करवा के चेक कर लिए रफ में। ये आपको कहाँ करना है, रफ वर्क करना है, ठीक है ना। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता तो हम एक वैल्यू को नेगलेक्ट करते हैं और एक ही वैल्यू लेते हैं, लेकिन यहाँ दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। अब इसको रफ कीजिए और आप फाइनल आंसर लिखने के लिए तैयार रहिए। तो आप क्या लिखेंगे सर, हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन एट k इज इक्वल टू ±6। और ये आपका हो गया फाइनल आंसर। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि k का वैल्यू एक बार +6 रखे तो भी सेटिस्फाई किया LHS इक्वल टू RHS, और जब हमने k का वैल्यू -6 रखा ना तो भी कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ LHS इक्वल टू RHS। तो आप कभी भी नो सॉल्यूशन जब सॉल्व कर रहे होंगे ना तो आपका जो भी k का वैल्यू आया है इक्वल टू कर उसको आप केस स्टडी करके चेक कर लीजिए रफ वर्क में कि क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर इन केस कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा होता तो हम वो कंडीशन को नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तो देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन 3k + 1 × x + 3y - 2 इज इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन दिया आपको। सेकंड इक्वेशन कह रहा है k² + 1 × x + k - 2 × y - 5 इक्वल टू 0 हैज़ नो सॉल्यूशन, हैज़ नो सॉल्यूशन। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ भी कंडीशन नो सॉल्यूशन का ही है। तो अब आराम से सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिखिए आराम से आप। गिवन इक्वेशंस क्या क्या है दोस्तों, तो आप बोलेंगे 3k + 1 × x + 3y - 2 इज इक्वल टू 0। ऑलरेडी लेफ्ट साइड सारे टर्म है, राइट साइड 0 है, तो इक्वेशन 1 मानने में हमें कोई परेशानी नहीं है। सिमिलरली k² + 1 × x, k - 2 × y और -5 इज इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन हुआ सेकंड, क्योंकि ऑलरेडी सारे टर्म लेफ्ट साइड हैं और राइट साइड 0 है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप कंडीशन सेटिस्फाई करवाइए। सिंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, तो देयरफॉर आप क्या जानते हैं A1/A2 बराबर होता है B1/B2, बराबर नहीं होता है किसके, C1/C2 के। कोई दिक्कत दोस्तों, आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, A1 x का ऊपर में जो कॉफिशिएंट है तो आप बोलेंगे सर ये तो पॉजिटिव है, तो आप पूरा का पूरा टर्म को लिखिए 3k + 1। नीचे A2, नीचे में x का कॉफिशिएंट क्या है, तो आप बोलेंगे k² + 1 × x। अच्छा सर, B1 क्या होता है, ऊपर में y का कॉफिशिएंट 3, B2 क्या होता है, नीचे में y का कॉफिशिएंट प्लस में है, तो आप प्लस में ही लिखें। नॉट इक्वल टू, कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है, आप बोलेंगे -2 और यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है -5। इस माइनस से माइनस को कैंसिल कर दीजिए। अब आप दो केसेस ले लिए, एक जब इक्वल वाला, एक जब नॉट इक्वल टू वाला। केस 1, 3k + 1 अपॉन k² + 1, यहाँ था 3/k - 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना फ्रेंड्स, तो जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3k + 1 × k - 2, और ये 3 का गुना हो जाएगा k² + 1 में। अब आराम से आप सॉल्व करेंगे। पहले इस 3k का इन दोनों में गुना कीजिए, फिर +1 का इन दोनों में गुना कीजिए। तो देखिए ये 3k है और +k है, तो क्रॉस गुना करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 3k²। ध्यान दीजिएगा, 3k का k में गुना किया 3k², ये प्लस ये माइनस, तो आंसर माइनस में। और 3 2 जा कितना होता है, तो आप बोलेंगे 6, और k था तो k लगा दीजिए। अब +1 से गुना कीजिए, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो 1 × +k, आप बोलेंगे सर +k आएगा। 1 × -2 करेंगे तो आप बोलेंगे -2 आएगा। इक्वल टू है, इधर गुना कीजिए तो 3 × k² करेंगे तो आप हो जाएगा 3k² और प्लस का 3। अब आप सॉल्व कर लीजिए।
आप क्या देख रहे हैं सर, प्लस 3k² और इधर इक्वल टू की साइड भी प्लस 3k²। अगर सेम मैग्नीट्यूड हो और सेम साइन हो इक्वल टू के तरफ, दोनों का तरफ, तो वो कैंसिल कर दीजिए। इन बच्चों को दिक्कत होता है तो प्लस 3k² जब इधर आएगा तो माइनस 3k² हो जाएगा ना, और प्लस 3k² माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर, निगेटिव का वैल्यू बड़ा है, पॉजिटिव का वैल्यू छोटा है, इसलिए आंसर निगेटिव में आएगा। 6 में से 1 जाएगा तो आप बोलेंगे 5k बचेगा सर, फिर माइनस का 2 है तो -2 दीजिए, बराबर क्या बचा 3। अब -5k, ये -2 जब उधर जाएगा तो आप बोलेंगे सर माइनस तो है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ से -5k इज इक्वल टू आ गया 5। जब कैंसिल आउट करेंगे तो k का वैल्यू आ जाएगा 5/-5, मतलब कि माइनस का 1। तो आपको अल्टीमेटली k का वैल्यू कितना मिला, आप बोले -1। ये हुआ आपका केस नंबर 1 का स्टडी। अब आइए केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। केस नंबर 2 कहता है कि 3/k-2 नॉट इक्वल टू 2/5। आराम से मल्टीप्लाई कीजिए। तो आप बोलेंगे सर 5 3 तो 15 होता है, और जब इसमें गुना कीजिएगा 2 इंटू के तो 2k, और 2 इंटू -2 तो आप बोलेंगे -4। कोई दिक्कत नहीं सर। अब आराम से देखिए, ये -5 -4 इधर जो है राइट साइड निगेटिव है, जब इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 19 नॉट इक्वल टू कितना, आप समझ रहे हैं ना, 15 में ये 4 आके इधर ऐड हो गया तो 19 हो गया। अब अगर यहाँ से k का वैल्यू निकालते हैं तो नॉट इक्वल टू आएगा 19, और ये मल्टीप्लाई है तो इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो गया। ये आपका 2 वैल्यू आया। तो नॉट इक्वल टू वाला को तो देखना ही नहीं है, हमको सेटिस्फाई करवाना है k बराबर -1 पे। तो आप पहले इसमें सेटिस्फाई करवाइए, केस 1 में सेटिस्फाई करवाइए, और फिर एक बार केस 2 में भी चेक कर लीजिए। आइए केस 1 में सेटिस्फाई करवाते हैं। ये रफ वर्क करेंगे दोस्तों, लेकिन चेक जरूर करेंगे। क्या था, 3k + 1 और अपॉन में k² + 1 इज इक्वल टू 3/k-2। आप k का वैल्यू -1 पे सेटिस्फाई करवाइए। क्या LHS इक्वल टू RHS आता है या नहीं आता है। तो 3 इंटू -1, जहाँ जहाँ k है वैल्यू वहाँ हम लोग -1 पुट करते चलेंगे दोस्तों। तो अब देखिए सॉल्व कीजिए क्या आता है। तो आप बोलेंगे -3 + 1, यहाँ हो जाएगा 1 + 1, यहाँ हो जाएगा 3 और अपॉन -3। आपने यहाँ देखा दोस्तों -2/2, और यहाँ देखा 3/-3। ये कटा ये कटा, तो 2/2 तो -1 आएगा, और यहाँ भी देखें तो -1। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS आ रहा है सर, इस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अब सेकंड इसमें पुट कीजिए, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं k इक्वल टू -1 पे। तो आप सेटिस्फाई करवाइए। 3/k-2 नॉट इक्वल टू आना चाहिए 2/5k। अब यहाँ पे k का वैल्यू -1 पुट कीजिए। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, दोनों नेगेटिव है, काम करेंगे जोड़ने का, चिन्ह देंगे माइनस का, और आप क्या देख रहे हैं कि ये कटा सर, तो ये -1 कभी भी बराबर नहीं होगा +2/5 के। तो आपने क्या देखा कि सर k का वैल्यू -1 के लिए या केस नंबर 1 भी सेटिस्फाई हो रहा है और केस नंबर 2 भी सेटिस्फाई हो रहा है। सेटिस्फाई कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि क्या LHS इक्वल टू RHS इस केस में आ रहा है। तो आपने बोला हाँ इस केस में आ रहा है। क्या LHS इक्वल टू RHS इस केस में नहीं आना चाहिए, और नहीं आ रहा है, देख रहे हैं ना। तो हेंस आप लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन एट k इज इक्वल टू -1। और ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हुआ दोस्तों। तो ये सारा काम आप जो देखें सेटिस्फाई करवाने वाला, ये आप रफ वर्क में करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये आपका रफ वर्क में होगा, लेकिन आपका जो फाइनल आंसर आया वो k इज इक्वल टू -1 आया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को बहुत अच्छे से मैंने आज का ये लेक्चर समझाया। और अब आप NCERT उठा लीजिए, अब आप RS अग्रवाल उठा लीजिए, अब आप RD शर्मा या दुनिया का कोई भी किताब है दोस्तों, ठीक है ना। अगर मेरे लेक्चर देने के बाद, थ्योरेटिकल क्वेश्चन करवाने के बाद, ठीक है ना, सारा कॉन्सेप्ट देने के बाद फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो वो कमेंट बॉक्स में जाएं और वहाँ पे अपने कमेंट के सेक्शन में जाकर क्वेश्चन या क्वेरी पूछ सकते हैं कि सर आई हैव डाउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा आपके लिए, ठीक है।
और अगले क्लास में दोस्तों, ठीक है ना, हम लोग जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम करेंगे और सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेहतर और आसान तरीका और सबसे ईजीएस्ट मेथड क्या होता है। ठीक है, तब तक बने रहिए दोस्तों हमारे साथ ये गुरुकुल अकेडमी पे। और अगर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियोस को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।